हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सूचना एवं सूचना विज्ञान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मानवीय गतिविधियों से सीधा जुड़ा रहता है। मानवीय गतिविधि का मतलब होता है मानव द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं या कार्यविधि किए जाते हैं, वो गतिविधियों को ही मानवीय गतिविधि कहते हैं। मनुष्य मनुष्य में चेतन एवं सामाजिक प्राणी होने से उसके मस्तिष्क में समय समय पर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य नित्य समय नए नए चीज़ सोचते रहता है, कुछ न कुछ नया उत्पन्न जो भी देखेगा अपने आसपास में या तो आगे पीछे, उसे वो सोचता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। यही सब सूचना है। इन्हीं उत्पन्न विचारों को हम सूचना कहते हैं। सूचना शब्द का प्रयोग जानकारी, समझ, बुद्धि, ज्ञान, तथ्य आदि के लिए किया जाता है। एक तरह से मतलब जानकारी किसी भी चीज़ की बारे में जानना या उसको पहचानना या उसके लक्षण के बारे में या उसके क्रियाकलाप के बारे में, वो है उसकी जानकारी। समझ, उसको देख के कुछ समझता है वो। बुद्धि, उसके अपने ज्ञान आदि के बारे में ये सब चीज़ रहता है, उसे हम सूचना कहते हैं। इसी सूचना या ज्ञान को विभिन्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, जैसे मौखिक रूप से या प्रलेखीय रूप से, प्रलेखीय एवं अप्रलेखीय। तो एक तरह से ये क्या हो गया, सूचना के स्रोत हो गए। प्रलेखीय एवं अप्रलेखीय स्रोत जो है सूचना के स्रोत हो गए। किस रूप में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। मौखिक उसे कहते हैं जो बोलचाल की भाषा में या बोल बोल के बताई जाती है, बोल के समझाया जाता है, उसे मौखिक कहते हैं। प्रलेखीय वो है जो लिखित में होता है, लिख के या पब्लिश हुआ रहता है, बुक के रूप में है, पीरियोडिकल्स के रूप में है, प्रोसीडिंग्स के रूप में है, न्यूज़पेपर के रूप में है, मैगजीन के रूप में है। ये इस तरह प्रलेखीय ग्रंथ हैं। ये प्रलेखीय स्वरूप हो गए। पर प्रलेखीय स्वरूप द्वारा सूचना प्रसारित करने का कार्य सूचना विज्ञान कहलाता है। जो प्रलेख के द्वारा जो सूचना की प्रचार की जाती है, सूचना को प्रदान की जाती है, उसे प्रलेखीय सूचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं सूचना एक शोध है या एक प्रक्रिया है। नित्य दिन या नित्य समय चलते रहते हैं, प्रतिदिन चलते रहते हैं, इसे प्रक्रिया कहते हैं। जो समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता के लिए नई परिकल्पनाओं को जन्म देने पर नए विचार मानव मस्तिष्क में नवीन तथ्य उत्पन्न करते रहते हैं, उसे सूचना कहते हैं। सूचना को परिभाषित करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि ये व्यापक अर्थ में ही इसको समझा जा सकता है, इसको बड़े रूप में ही समझा जा सकता है। सूचना का अर्थ एवं परिभाषा आगे हम देखते हैं उसकी परिभाषा। सूचना पद का अर्थ सूचित करना, कहना, समाचार, ज्ञान, बताई गई बात आदि से होता है। सूचित करना, किसी को अपन कुछ सूचना देते हैं, कुछ बात बताते हैं या कुछ जानकारी देते हैं, उसे सूचित करना कहते हैं। समाचार पत्र हैं या ज्ञान के द्वारा बताई गई बातें हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से इन्फॉर्मेशन शब्द फार्मेटिया शब्द या फॉर्मा शब्द से बना है। उत्पत्ति की दृष्टि से इन्फॉर्मेशन जो है फार्मेटिया या फॉर्मा शब्द से बना है। दोनों ही शब्द किसी वस्तु को एक आकार एवं स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। दोनों ही किसी वस्तु के एक आकार या स्वरूप को प्रदान करने का अभिप्राय व्यक्त करते हैं। एन बेल्किन के अनुसार सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता हो। सूचना किसी भी चीज़ के लिए उसकी आकार, इसकी रूपरेखा, उसकी गतिविधि को परिवर्तित कर सकता है। उसकी जानकारी के जरिए उसकी गतिविधि परिवर्तित हो सकते हैं, उसे हम सूचना कहते हैं। जे विकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। किसी भी विषय में या किसी भी जंतु में या किसी भी तथ्य क्रियाकलाप में जो तथ्य होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती है, गुण होती है, अवगुण होती है, उसे हम तथ्य कहते हैं। उसके बारे में जो रहते हैं। हाफमैन के अनुसार सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होती है। सूचना क्या होती है? वक्तव्य, तथ्य या आकृतियों का संकलन होती है, उसे हम सूचना कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकाल कर कह सकते हैं कि जिस प्रकार तथ्य संख्याओं से युक्त होता है
उसी तरह सूचना अक्षरों से युक्त होती है। जब हम सूचना का उपयोग करते हैं तो हमारा लक्ष्य ज्ञान से उस अंश, विवरण और तथ्य तथा अभिप्राय से होता है जिसमें हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिलती है। इसे हम सूचना कहते हैं। सूचना में हमें ये सब चीज़ें, विवरण आदि मिलते हैं। हम आगे देखेंगे सूचना की प्रकृति। किसी भी जनतांत्रिक समाज में समुचित क्रियान्वयन और व्यवस्थापन के भी लिए सूचना आवश्यक है। सूचना आर्थिक एवं सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण संसाधन होता है। सूचना की प्रकृति यह है कि वह संपूर्ण ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण तत्व है। डाटा, सूचना, ज्ञान और प्रज्ञा एक ही सूचना के क्रमशः भाग हैं। हम ये देखते हैं कि जिसके सूचना तंत्र या जिसके यहाँ सूचना की संग्रह अच्छी होती है, सूचना की प्रसारण अच्छे होते हैं या उनकी मेंटेनेंस अच्छी होती है, मैनेजमेंट अच्छी रहती है, उस वहाँ की विकास अच्छी होती है अपेक्षाकृत जहाँ सूचना की अभाव होती है। या चाहे हम देश में ले लें, राज्य में ले लें, या ज़िले में ले लें, परिवार में ले लें, गांव में ले लें, समाज में ले लें, कहीं भी जिसके सूचना तंत्र या जिस क्षेत्र में सूचना की प्रचार अच्छी रहती है, सूचना की विकास अच्छे होते हैं, वहाँ की विकास भी अच्छी होती है। जैसे हम देख सकते हैं इस तरह, जैसे अमेरिका को पूर्ण विकसित देश बोलते हैं क्योंकि उसके सूचना तंत्र हम देखेंगे तो उसके सूचना तंत्र अविकसित देश या विकासशील देशों से अच्छी है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि जिस देश की, जैसे रूस की हो गई, चीन की हो गई, कहीं की भी विकास है जिसकी सूचना तंत्र तगड़ी होती है, मजबूत होती है, उसकी विकास मतलब उसकी विकास अच्छे होते हैं। इसलिए आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए सूचना की अति आवश्यकता है और सूचना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। सूचना बनती कैसे है? डाटाओं को मिला के, डाटा की जब प्रोसेस होती है तो डाटा मिलके ही सूचना बनते हैं और सूचना मिलके ज्ञान बनते हैं। ज्ञान से प्रज्ञा, ज्ञान जो है आगे चल के उसकी प्रज्ञा होती है, उसे हम विवेक या विद्वता भी कहते हैं। उसी से नया नया अनुप्रयोग होते हैं और उसको प्रयोग में ला सकता है अपने। डाटा से सूचना और फिर सूचना से ज्ञान और ज्ञान से विद्वता या विवेक का स्तर के ऊपर उड़ता है। प्रत्येक सूचना के मुख्य भाग से संबंध होता है, इसलिए उसकी प्रकृति एवं महत्व इसके अभिगमों और आवश्यकता से संबंधित है। हम देखेंगे आगे कि वर्सिंग एवं नेओलिन के अनुसार सूचना के निम्नलिखित अभिगम हैं। पहले संरचनात्मक अभिगम, द्वितीय ज्ञान अभिगम, तीसरा संदेश अभिगम, चौथा अभिप्राय अभिगम, पांचवा है प्रभाव अभिगम, छठवां है प्रक्रिया अभिगम। सूचना एवं ज्ञान। मैकल्प एवं मैंसफील्ड ने सूचना को ज्ञान से अलग परिभाषित किया है। उनके अनुसार सूचना खंडशः, अंश एवं विशिष्ट है, जबकि ज्ञान संरचनात्मक, सुसंगत और सार्वभौमिक है। इस तरह हम समझ सकते हैं इसमें कि सूचना कोई भी ज्ञान का एक हिस्सा है, एक टुकड़ी है, एक कड़ी है, और जो ज्ञान है वो कड़ियों से मिलकर, मतलब सूचनाओं से मिलकर ज्ञान बनती है, नॉलेज बनती है। यह सार्वभौमिक है, सुसंगत है, जैसी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से यह होती है। सूचना समयबद्ध, अल्पकालीन, संभवतः क्षणभंगुर प्रवाह होता है। सूचना क्षणिक होता है, समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए, लेकिन ज्ञान पूर्णकालिक होता है, बृहद होता है और इसका भंडारण भी ज़्यादा होता है। ये इसकी प्रवाह का परिणाम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूचना आपस में जुड़कर ज्ञान भंडार को प्रभावित, पुनः संगठित एवं किसी भी प्रकार से परिवर्तित कर सकती है। सूचना क्या है? इस प्रकार कहा जा सकता है कि सूचना आपस में जुड़कर ज्ञान भंडार को प्रभावित, पुनः संगठित या किसी भी प्रकार से परिवर्तित कर सकती है। आगे देखेंगे सूचना की विशेषताएं। सूचना की विशेषताएं। वर्तमान युग में राष्ट्र के बहुमुखी विकास एवं समृद्धि के लिए सूचना को एक सशक्त एवं उपयोगी समाधान माना जाता है। वर्तमान युग में मतलब आज के युग में जिसकी सूचना
सूचना बहुमुखी विकास के लिए या समृद्धि के लिए किसी भी देश, और हम देखते हैं कि जहाँ की सूचना तंत्र मजबूत होती है, सूचना तंत्र अच्छी होती है, और जिस देश भी सूचना के ऊपर काम किए हैं वहाँ उस देश की विकास अधिक हुई है या विकासशील देश है। किसी राष्ट्र के उत्थान, विकास, समृद्धि के लिए एक संतुलित सूचना तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी राष्ट्र के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए एक संतुलित सूचनात्मक तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूचना की विशेषताएं देखते हैं अब। पहले, सूचना उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों हैं। सूचना क्या है? नित्य नए नए होते रहते हैं, नए नए प्रचार, नए नए चीज़ खोज होते रहते हैं, इसलिए इसे प्रक्रिया है, कहीं ये नहीं रुकने वाली है, अनंत अनंत काल तक चलते रहेगी। यह ज्ञान अर्जन का प्रथम सोपान है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ज्ञान की प्रथम कड़ी है। सूचनाओं से ही मिलके ज्ञान बनती है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको सूचना जरूरी है। सूचना की उपयोगिता के कारण इसे शक्ति की संज्ञा दी जाती है। इसकी महत्व, इसकी उपयोगिता के कारण इसको शक्ति की संज्ञा दी जाती है। सूचना किसी देश के राष्ट्रीय विकास का स्रोत होता है। सूचना किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास का स्रोत भी होता है। जैसे अपन ऊपर देखे हैं कि ये बहुमुखी विकास के लिए सूचना एक सशक्त माध्यम होती है, उसी तरह ये देश की राष्ट्रीय संपत्ति सूचना होती है। सूचना, कोई भी देश अपना देश की सूचना या तो अपनी देश की जानकारी किसी भी अन्य देश को शेयर नहीं करना चाहती, उसे नहीं ये करना चाहती, सूचना को अपनी पास बचा के रखती है। सूचना वैज्ञानिक अध्ययन से लेकर सामाजिक, औद्योगिक एवं व्यक्तिगत विकास का आधार होता है। किस तरह ये होता है? जैसे किसी भी चीज़ की खोज करनी है तो यदि उसको सूचना मिलेगी नहीं वैज्ञानिक को, नई नई खोज जो हो रहे हैं, तो क्या वही काम को रिपीटेशन होते रहेगी। तो इसलिए सूचना नित्य, मतलब नए नए सूचनाएं उनको मिलती रहनी चाहिए, जो अपडेट होती है, जो तुरंत मिलते रहते हैं, वो सब उनको सूचना प्रॉपर चाहिए कि आज क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। सूचना से ही किसी प्रयास एवं उद्यम का आरंभ होता है। सूचना मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों के लिए भी आवश्यक होती है। सूचना जो है मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों के लिए भी आवश्यक होती है। सूचना एक परिघटना के रूप में परिलक्षित होती है। यह शोध एवं विकास के निष्पादन का एक आवश्यक अवयव होती है। यह शोध एवं विकास के निष्पादन का एक आवश्यक अवयव भी होती है। इसके अतिरिक्त सूचना की विशेषताओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। स्वाभाविक विशेषताएं, इसकी जो विशेष स्वाभाविक रूप से इसमें होती है, यह सारपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। सारपूर्ण मतलब कि ये बहुत बड़ी नहीं होती, ये संक्षिप्त रूप में होती है, और उद्देश्य किसी न किसी परिणाम की प्राप्ति या किसी कार्य के संपन्न होने के लिए ये ऑब्जेक्ट रहती है, इसमें उद्देश्य की परिलक्षण दिखते हैं। सूचना ढांचे में होती है तथा इसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। सूचना क्या होती है कि एक ढांचा में होती है, एक संरचना में होती है, उसे हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं या विश्लेषित कर सकते हैं, रूप परिवर्तित, आकृति परिवर्तित कर सकते हैं उसका, या अभिलेखित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसका अन्य माध्यमों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये सूचना की स्वाभाविक विशेषताएं हैं। पाठक निर्भर विशेषताएं, यह मूल्यांकन करने योग्य हो सकती है, इसके द्वारा ये मूल्यांकन किया जा सकता है। इसकी व्याख्या हो सकती है, इसको मतलब विश्लेषित कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसका अर्थ निकाल सकते हैं। यह सूचना है, यह पाठक है। कभी कभी इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। यदि गलत सूचना मिल गई गलत आदमी को, तो इसकी दुरुपयोग भी हो सकती है। इस तरह सूचना की ये विशेषताएं हैं।